मुसद्दका इतलात है 50% से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी के। ये जो फाइल है 9-10 को उसी करदावर ने ले ली है जिसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है। साहब आप जब से हुकूमत में आए हैं आपका कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम जारी है। बंदे को मार दो। शहर में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, गली गली लोग परेशान हैं। कितने बच्चे महीने में मरते हैं, कितने मोटरसाइकिल नीचे आते हैं डब्बों के। बहुत ऐसा कम किया देना है, तुसी मैं दसो मैं की करूँ। इससे ज़्यादा नहीं गुजरेगी, ये पैसा सरकार का है, मेरा पैसा है। रोज आसो इदारे काम कर सकते हैं, जानबूझ के नहीं करते, रोज लड़ाइयाँ झगड़े फसाद पहले। हाँ जी, रोज लाशा चार के थक गए हैं। साइकिल के बाहर इस तरह का काम प्रमोशन है। बीवी बने और मार ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਾਲਟ ਪਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ नहीं देखा। नहीं होगा बगैर नंबर के बगैर रजिस्ट्रेशन के रक्षा चलाना। अगर खान जी तुसी थोड़ा जाए नापोस्ट बनाई करो। अभी जगह बताए कल लगाओ। क्यों नहीं लगा अभी तक? जगह ही नहीं आप देते। आप काम हो जाएगा तो लगेगा, तो रेशन रेट तो आप पहले गुजर चुके हो। तो बात पूरी गाल मेरी नहीं जरार क्या मैं जरा सर के हुक्म से बल्कि प्लीज आप ना बोलें। आपका प्लीज नहीं नहीं मैं आपकी उससे डबल गुजरा। डबल क्यों डबल गुजरे? क्यों डबल गुजरे? नहीं एक्शन साहब गलत बात है। हम कंप्लेंट्स लेने थे सर, पहचान देखो नहीं ये मुनाजरे का टाइम नहीं है सर। जरा यहाँ पे कम्युनिटी से ताल्लुक है, दूसरा तरीके इंसाफ से रिलेटेड हूँ। इनको कोई चोरी होती है तो कहते हैं, जब कोई रात को वाक़या ऐसा होता है तो वो चोरी होती है। इस वास्ते पुलिस जी टैक्स का बहुत ज़्यादा जाती कर रही है। लोगों ने सैकड़ों लोग लिखे दिया जनाने को होते हैं सर कराची बने हैं कि जेवर जितने सारा महकमा फिर उठाएगी। शुरू में मोटरसाइकिल ना मैं एक बंदे ने मोटरसाइकिल दिता सी स्टार में 3 महीने तो बाद उसने कोई पैसे नहीं बचाए। मैं जिथे पहुंचे हूँ उसने कहा कि 3 दिन तो बाद पैसे ले जाओ। वो 3 दिन महीने जलील किया। उन्होंने कहा कि शेख साहब ये पर्चा मैं नहीं दे सकना, मैं मजबूर हाँ, तो बाइक मिल जासी जो वह थाने जमा हो। सर अपना एप्लीकेशन अगर दे दें इसका प्लान हो जाएगा नहीं हो सकती खारिज हो जाए। सर एसी साहब ने सारिया दरखास्त मेरे को मौजूद हैं जी। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इतने लेडी साहब एसी साहब रह के गई, सारा महकमा फिर उठाएगी। मैं आज करना मसला गरीब आदमी वाले गाल मैं सुन भी की है, समझ भी की है। एक दरखास्त की कॉपी वहाँ चाहते हो, एक दरखास्त की कॉपी एसी साहब चाहते हो। और आपकी गलती बेमिसाल है। मकाना की कोई रहनी सहूलत पानी बिजली गैस नहीं बिजली लैंड कोई नहीं लैंड की दरखास्त दी है उससे अमल दरामद कोई नहीं होया जी सर। बिल्कुल वापडा लिया तुसा ठीक आके जिन्हों को प्लाट देते ने जिन्ना पैसे देते ने उन्ना ही तुसा बिजली देनी है, उन्ना ही तुसा गैस देनी है, उन्ना ही तुसा सीवरेज देनी है। मास्टर रफाकत अली भट्ट ते मेरा ताल्लुक माल अब्बा ने नाल जागबड़ साहब साढ़े गली ना सर्वे कराया उन्होंने कहा कि ये गली पक्की हो जुड़ सी काफ़ी अरसे तो पक्की नहीं हो रही। बाबा हिकमत वाल जमालदीन उस ना रकबा है वो सार अदालत में जाके तस्लीम किया। कमो पेश 8 केस तहसील टैक्स वाले साढ़े लगे हर अदालत में जो तस्लीम किया कि मेरी जमीन 1 कनाल 5 मरले शार्ट गल कर शार्ट गल इस तो कर 1 कनाल 5 मरले ना प्लाट अगर वो कह रहे हैं उन्हें 1 कनाल 5 मरले ना प्लाट दिता जो ले तो देख के दे तहसीलदार साहब हादसा ये मौके पे भी वेखसन आप वेखसन जेडी नहीं उसी काज के पूरा देसन ते गली वाला जो मामला है जो दिया है वो तो जमीन लेने का टैक्स दिया है ना, प्लाट लेने का टैक्स दिया है जी। प्लाट को डेवलप करना, बिजली देनी, पानी देना, गैस देना ये प्लाट की उसकी जिम्मेदारी बनती है। दुकान है उस लेना मतलब वो बिच शामिल है। मेरा शोर आज जड़े हो गए ने 13 साल हो गए वो असा कोई किराया नहीं देना बना ते असी बराबर नहीं शरीक हाँ।
मेरे छोटा जिहा एक बच्चा है उस नाल जिहड़ा कोई कारोबार नहीं हुण पढ़ने लगा है रोज असा धमकियां देना है तुसी मैं दसो मैं की करा मैं बेवा औरत हूं मैं हर जगह जिहड़ा कर देता है सारे रिश्तेदारां दे सिर्फ रिश्तेदार कोई भी मेरा ताउन नहीं कर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ जी जी ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਆਖੇ आज जी है मेरे को ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी जी गई है 22 लाख ये देते ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸੀ जी, ਉਸ ਦਾ जी। ਵੇਖਣ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕ मेरे वालिद हैं 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी तो अभी सर हमने एक प्लॉट था वो हमने सेल करना था तो उसकी वरासत होनी थी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होनी थी तो 2 महीने पहले मैंने उसके लिए अप्लाई किया था पर सर अभी 2 महीने गुजर गए पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। मुर्तज़ा शाह की क़यादत में उधर हमने कुछ प्लाट अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके लिए हैं तो उधर हमारे ऊपर कब्जा को आ गया जिस पे मलक मुनीर और जाफर शाह वगैरह और एक तोफिया का एक राशिद नाम है मलक राशिद वो वो हमारे वो काम को भी उन्होंने बंद किया मकामी पुलिस वालों के ज़रिए हमारा सामान भी पुलिस वाले चोरी ले गए जो काम में इस्तेमाल होते थे और हमें काफ़ी परेशान पुलिस के ज़रिए दबाया और उनकी बात मुझे जायज़ लगी और पुलिस का कोई इससे ताल्लुक नहीं बनता कि पुलिस किसी को कब्जा दिलवाए या किसी को सपोर्ट करे और मेरी एसपी कोटवार से भी इस सिलसिले में बात की थी और यही एप्लीकेशन मैंने उन्हें व्हाट्सएप की थी तो इस केस को ज़रा आप खुद देखें। से 200 शख्सों से तशरीफ़ लाए हैं हमारी जगह है और उसके लिए गैस की ज़रूरत है तकरीबन 400 फुट पाइप लाइन की ज़रूरत है बहुत मेहरबानी फरमाएं। वो दरख्वास्त आप दे दें फिलहाल तो हुकूमत ने सर्दियों में गैस की कमी है और उनको नई लाइनें बिछाने पे और नए मीटर देने पे पाबंदी लगाई है लेकिन जिस वक्त पाबंदी उठेगी इंशाअल्लाह ताला आपका काम तरजीह बजा देंगे। पुलिस के खिलाफ जो है शिकायत आजकल जितने भी मोटरसाइकिल और डकैतियाँ हो रही हैं इस तरह के काफ़ी केस हो रहे हैं। एक केस था इस तरह खान साहब के मैं जो है कि मोटरसाइकिल चोरी हुआ खान साहब एक्सीडेंट हो गया तो मैं उससे वीडियो बना के सारी तफसील उस जिस दिन चोरी हुआ है उसी दिन मैं पुलिस आ उसने वीडियो और उस बंदे का नंबर जिस बंदे चोरी किया है वो उसका नाम बंदा पता चल गया उसका वीडियो से वो मोटरसाइकिल सुबह पुलिस ने चौकी टेंडर लैके पैसे लेने बंदा अज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद उसी जगह पर कोई मेरे हाथ से 20 मोटरसाइकिल चोरी हो गई और मैं दरखास्त भी दी है तुसा भी मैसेज किया यार इस वास्ते पुलिस जी टैक्स का बहुत ज़्यादा जाती कर रही है लोगों ने मोटरसाइकिल और डकैतियाँ जनाने को होते कोशिश सर कराची बने हैं कि दिन जेवर जितने कट के चूड़ियाँ उन्होंने और तुम देखो कि बंदा पुलिस नाल जरा अगर इतना ताउन करना है कि एक बंदे ने ना उसका नंबर और जब बंदा चोरी कर रहा है उसका मोटरसाइकिल दूसरे दिन ही आ गया इन्होंने को पूछे जो कि मोटरसाइकिल किस तरह दूसरे दिन आ गया मोटरसाइकिल किस तरह बरामद हुई जी तो सर वो मतलब पुलिस है तुम अगर किसी की मदद भी करते हो ना तो उस तो बाद मतलब ये मेरे को एक खाता है धमकी में मेरे को मैं अगर बाकी आवाम ना तो चलो जो आदमी है तुम देखो कि असं अगर ताउन करने हैं ना वीडियो दस के यार बंदा फलाना कर रहा है आज दिन तक वो SI लगे भी चौकी दे आसान और उस तरह मतलब मंशियात नहीं है पोजिशन है सर जी मैं दस केस की तय 2004 3994 इंतकाल गवर्नमेंट ने जैसा पैसे जमा कराए ऑर्डर में आए 2003 में और हम प्रिंटिंग में गए हैं तो प्रिंटिंग में हमारा आज मुझे और प्रिंटिंग में मेरा नंबर रक्षे का नहीं लगा मुझे डबल नंबर नहीं इशू हुआ मैं तो ऐसी साहब के पास आया हूँ मेरे साथ ये मामला हुआ है तो मुझे मतलब अगर भाई के पास भेजा
आप उधर जाकर बात करें, उनके पास हम बोलते हैं बात में चले जाओ, SP के पास चले जाओ, वो आपको साइन करके देंगे। उन्होंने मुझे सर उनका ये बैठा हुआ तो मुझे साइन करके नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक्षा और रेडी, ये दो इश्यूज ऐसे हैं, इस पे हम कई मीटिंग्स भी कर चुके हैं, कई बार सलाह मशवरे के बाद फैसले भी कर चुके हैं। रक्षा है आपके पास, उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, वो जिम्मेदारी आपकी है, उसे रजिस्टर करवाएं तो फिर चलाएं। ये नहीं है कि बगैर नंबर के, ये गैर कानूनी होगा, बगैर नंबर के, बगैर रजिस्ट्रेशन के रक्षा चलाना। और मोटरसाइकिल वाला, अब अक्सर शिकायत पुलिस के खिलाफ आती है कि जी पुलिस मोटरसाइकिल वालों को रोक रही है। जो मुसद्दका इतलात हैं 50% से ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी के हैं। किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है मोटरसाइकिल की, किसी के पास उसके असल कागज़ नहीं है मोटरसाइकिल के, किसी के पास कोई मलकीती सबूत नहीं है और वो सबूत फराहम नहीं कर सकता, तो उन्हें चलाने की इजाज़त किस तरह दी जा सकती है? अगर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएं, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। हाँ जी, मैं मोड़ा शाह वली शाह का रहने का मेरा नाम सजाद शाह है। मेरे अंदर साइडा के घर इफ्तार शाह स्टाम फरोश ने उस 2016 च मां बुलाया, मां ने यार तिना साइडा ते तेरिया ते मैं वां, ये अपनी जगह भी मां चाह दे। मैं कह यार चाह के किस तरह कर से आखिर 20 लाख रुपया तो देना। मैं कह यार 40 सैकड़े लंटो रुपये है, एक नाल 4 मरले 162 फुट जगह, तो इतने पैसे नहीं, इतनी करोड़ रुपए की जगह बननी। खान जी मां को लगा यार, उस तो बाद खान जी उस मां अजीयत देनी शुरू कर दी। कदे पिछले दिनों एसी साहब को केस रहा, उसने मुझे कि रैंप बढ़ाया, पानी की टकोर बन गई, मेरिया बुनियादा च लेना या पानी, फिर अपने छत को हमें तारा ला के मेरी छत को गुजार दिया। फिर खान जी उस तो बाद मेरे दाई समन भेजे शार्टकट सारे, उस मेरे दाई समन भेजे 60 लाख रुपए ना क्लेम करके, आखना 20 लाख रुपया मेरे को लोगों कहते जगह मां धमकियां देना है, तने तूदा ते तने बीवी बचे असी मार छड़ सा, लिहाजा ये जगह जड़ी 20 लाख रुपया कहते बड़े नाम बयान है। जबरदस्ती कोई जमीन नहीं कह सकना, कोई ना करवा नहीं सकना। जड़ा अगर धमकी देने उसके खिलाफ ASP साहब बैठे, उन्होंने दरख्वास्त लिया, इंसदादी करवाई, उसके खिलाफ उसी तो जबरदस्ती कोई जमीन नहीं कहती। इलेक्शन के बाद मेरे पे कातराना हमला करवाता और इतनी गोलियां मेरे दरवाजे पे मारियां सी जैसा मुझे अंदाजा नहीं। पहले मैं इस मालूमात की पूरी मालूमात है, अलग तरह से तैयार है मेरे वाले जुर्म। ASP साहब ये एप्लीकेशन दी है, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਨਾ SP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। आज ही तुसा को लाया सर, बड़ा शुक्रिया। तुसी रोज टैक्स ले आया करो, टैक्सला चौक देखा दिल खुश हो गया। तुसी रोज आसो, इदारे काम कर सकते, जानबूझ के नहीं करने, रोज लड़ाइयां झगड़े फसाद पै रहे, तुसी रोज आया करो, असी फुल भी सक्षम बसा। आज तुसी आए हो टैक्सला यस हो गया, मेरा जाति कोई मसला नहीं, सारी दुनिया अपना जाति, किसी ने प्लाट कब्जा है, किसी ने के अगले बच्चे ना कुछ हो है अगले सोच रही है अगले ने। उस बाद टैक्सला चौक ने खड़े खाने दाना वास्ता दे जाती तौर पे एक और चीज खान जी, चाक एक और चीज खड़े खान जी, खड़े 15 दिन बाद फिर बन देना खान जी। एक हफ्ता पहले मैं इस बच्चे से FIR कराई है, 15 से कॉल करके 8179 सारे हम आखे यार असं नवा काम छोड़ दे सा 10 व्हीलर पे चलाने हैं खान जी, 10 व्हीलर 16 साल का बच्चा घेरी रखे है, गिरफ्तारी नहीं पाया गया। गड्डी पकड़ी ने सुबह 7 बजे, मैं थाने से ना पहुंचा, FIR नहीं काफी करनी गड्डी नहीं सुपरदारी हो गई है। खान जी रोज लाशा चार के थक गए हैं। 130-34 बंदे 4 महीनों से लोगों ने जवान ट्रका टेम्परा थले आए, निके निके बच्चे पे चलाने, ये इदारे असाने काम कर सकने। अगर खान जी तुसी थोड़ा जा ना पोस्ट बनाई करो, मतलब है कि पिछों आवाज ऐसो ना 500 दे इंशाल्लाह। एक तो पहले मेरे भाई जिक्र किया टैक्सी चौक का, मैं भी बहुत मजा आया टैक्सी चौक से गुजर के।
मेरी एसी साहब नाल और अदर साहब का रिक्वेस्ट होती पिछले पुलिस वाले बैठे कि क्या ये जॉब कल भी इसी तरह होएगा। इस तो पहले एसी साहब बहुत दफा होए, तुसी बहुत दफा एक्शन किया, लेकिन वो एक्शन 1-2 दिन चलना है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मेहरबानी फरमा के इस काम जारी रखो और कल भी परसों भी होना चाहिए। एक तो पहला ही काम है बड़ा अच्छा ही तुसा किया है, दुल्हन वाली गल सजाया जॉब, ठीक है। दूसरा जरा मैं बेसिकली तुसा पता ही उसी इंजीनियर 40 साल में इंजीनियरिंग की थी, बहुत बड़े बड़े अर्बन के प्रोजेक्ट किए। साढ़ा फैसल शहीद रोड जितने बेहंगम और जितने गलत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस बन रहे हैं, आज कुछ पोर्शन भी कंप्लीट हो गए, जरा बाकी नहीं हुए। जी असफाल्ट पा रहे, मैं आज तक कदे ठेकेदार कदे टेस्ट करना नहीं देखा। एक्चुअली साहब साड़ी जी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस होनी ना, मैं 40 साल की 4 दिन और एमडब्ल्यू बिलियन का प्रोजेक्ट बिलियन, ठीक है। जो ਅਸੀਂ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सब तो बोर्ड है इंफॉर्मेशन बोर्ड जिन्होंने कहते हैं, उस बोर्ड के प्रोजेक्ट की मालियत, स्टार्ट डेट, कंप्लीशन डेट, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट का नाम लिखा होता है। मैनू अज तक इस रोड पे कोई बोर्ड नजर नहीं आया। ये पैसा मेरा तोड़ा या किसी और का जाती पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। अभी जगह बताए कल लगाओ, क्यों नहीं लगा अभी तक? जगह ही नहीं आप देते। आप काम हो जाएगा तो लगेगा, कमीशन डेट तो मेरे पहले गुजर चुकी है। भाई मेरे आप जगह दें, मैं सुबह लगवा देता। नहीं, जगह हर जगह है, जगह आपने ढूंढनी है, ठीक है जी। आपको इस चीज की तनख्वाह मिलती है। जब मेरा काम था तो मैं हजारों बोर्ड लगवाता था, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट किए, ठीक है। आगे आप ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने आज तक किसी को टेस्ट करके नहीं देखा। मैं आपको अल्फान कहता हूँ, आप आज एचएमसी रोड पे चले जाए, ये खुद एक्शन साहब जो आप एचएमसी रोड पे चले जाए, उस टाइम वहाँ रटिंग हो चुकी है। रटिंग का मतलब है कि रोड से खड्डे पैच हो गए। आपने ये रोड बनाया सिर्फ पानी डाल के और ट्रैफिक चला के इसको कंपैक्ट किया है। ये रोड मेरे से लिख के ले ले, खास तौर पे वो वाली साइड, दूसरी साइड जिसके ऊपर लोडेड डंपर गुजरते हैं, 1 महीने से ज्यादा नहीं गुजरेगी। ये पैसा सरकार का है, मेरा पैसा है। देखिए उस कौम का पैसा है जो बेचारी भूखी मर रही है, नहीं देखें। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप एक टेक्निकल ऑडिट डिक्लेयर करें, मुझे उसका इंचार्ज बना दें, मुझे किसी को लगा दें, मुझे उसका मेंबर बना दें। मैं खुद अपने पैसे खर्च करके इसके टेस्ट करवाऊंगा, चाहे मुझे आर्मी से करवाने पड़े, MES से, CW जिससे भी करवाने पड़े, मैं यूनिवर्सिटी से करवाऊंगा, अपने पैसे लगा करवाऊंगा। लेकिन देखिए इस रोड पे रहना है, हमेशा के लिए रहना है। डीएसपी साहब, डंपर को कहाँ चलना चाहिए? डंपर को अपनी लेन पे चलना चाहिए। डीएसपी साहब, अगर डंपर लेन में चलता है तो आज रोड की स्कैरिफिकेशन ना हो रही होती, आज रोड को उसके अंदर ओवरले ना डाल रहा होता। कितने बच्चे मरते हैं, कितने बच्चे महीने में मरते हैं, कितने मोटरसाइकिल नीचे आते हैं डंपरों के, सिर्फ रॉन्ग साइड पे चलने की वजह से, ठीक है जी। आपके बंदे सिर्फ एक जगह नाके पे खड़े होते हैं। मेहरबानी फरमा के, जो ट्रैफिक पुलिस किसी जमाने में थी, आज से 10 साल पहले थी, मोटरवे पे अभी भी एफिशिएंट है, GT रोड पे एफिशिएंट नहीं है। आपके बंदे सही जगह पे खड़े नहीं होते। दूसरे अदर साहब, आज ट्रैफिक पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही थी, आज 4 बंदे भाग के काम कर रहे थे, सिर्फ काम करते हैं जब डंपर यहाँ से गुजरने वाले होते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात, जब डंपर गुजरते हैं तो 2 घंटे पहले डंपर की लाइनें लग जाती हैं, बाकी लोग आवाम किधर जाए? वो डंपर यहाँ नहीं होते। वो डंपरों को अगर रोकना है तो आप उसको रॉयल्सन के पीछे रोके। इसलिए कल मैंने छोटी बड़ी फाटक से लेके आगे हवेलियां हजारा वाली 1-आधा घंटा मुझे लगे, तकरीबन मुझे स्वाए चिंची नजर आता। जो मुझे पता लगा है, शायद एसी साहब मुझे करेक्ट कर सकें, कि हमारे इस रोड पे 6000 चिंची चलते हैं। क्या हमारा रोड, टोटल हमारा रोड है क्या? टेक्सला चौक से लेके हजारा वाली फाटक और HMC वाला पुल 6 किलोमीटर रोड, 6 किलोमीटर पे 6000 चिंची चल सकते हैं। दुनिया बेरोजगार जरूर है, लेकिन हमने इसको मेहरबानी करके रेगुलेट करना है। आपके 4 पुलिस वाले हैं, 4 पुलिस वाले टेक्सला चौक में क्या कर रहे होते हैं? उनमें से 1-2 पुलिस वाले फाटक में नहीं जा सकते। हमारा फाटक सबसे बड़ा चौक पॉइंट है। रिंग रोड जब बन रहा है, अगर उसने मोटरवे से लिंक होना है या संजाली से लिंक होना है, उसका हमें क्या करना? कहाँ है मैक्सिमम ट्रैफिक, मैक्सिमम डंपर और बाकी ट्रैफिक है हसन अब्दाल से लेके मरगला के निकलसन तक।
मेहरबानी करके आप प्लानिंग में बैठे होते हैं, इस मोटरवे इस रिंग रोड को किसी तरह पीछे से लेके जाए। अच्छा सर आप दे नहीं एक्शन साहब जवाब आप इनको जरा यहीं पे खड़ा और ये माइक दे नहीं साहब इमरान करो ना एक ठीक है साहब जवाब सर एक चीज मैं ऐसी बताऊंगा, एक मिनट जवाब सुनो जी जरा सामने इनको बुलाएं जरा। कर्नल साहब सामने कर्नल साहब माइक का दो बाकी सामने बिहार टक्कर कर्नल साहब सामने खड़े हो जी काम ही थोड़ा ऑन डॉक्टर साहब, आपने इंजीनियरिंग में आप इंजीनियर हैं? जी जी बीएससी हैं क्या है? जी बीएससी बीएससी इंजीनियरिंग कहाँ से की है जनाब? मैंने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने आपकी आर्मी की सड़क बनाई है जरार कैंप, माइक में जवाब थोड़ा सा आगे आ जाए ना, गोरखपुर से जरार कैंप मैं जरार सर के हुक्म से बनी है, प्लीज आप ना बोलें। ठीक है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जरार कैंप का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। जरार कैंप का रोड तो बहुत छोटा है, मैंने एसपीडी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर्नल साहब ने मैंने उस रोड बनाई है, ठीक है, और मुझे लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इस चीज़ का मिल रहा है कि ऐसा रोड आज तक बना नहीं और ना हमारा कोई डिपार्टमेंट बना सका। आपका FWO इस वक्त हमारी PSDB पंजाब की हमसे ले रहा है वन सिंगल सोर्स पे 16% अबव, जो आम लोगों को हम देते हैं उससे 16% अबव। मैं एक चीज़ आपको क्लियर, पहली बात। दूसरी, अब मैं इस रोड की तरफ आ जाऊँ, ये 1362 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 1 अरब 36 करोड़ रुपए का, जो कि सर की कोशिशों से ये सारा चल रहा है। इसकी फंडिंग, इसकी सारा कुछ, इसका कंसल्टेंट है नेस्पाक। जहाँ तक आपने टेस्टिंग की बात की है, जो मेरा कंट्रैक्टर है उसका अपना बैचिंग प्लांट है, एसफाल्ट का, कंक्रीट का, दोनों चीज़ें अपनी जाती, ये आपके पास लगा हुआ है। जो एसफाल्ट आ रही है पार्को कंपनी की इनवाइस के साथ आ रही है, वो इनवाइस ये देगा तो तब इसको पेमेंट होगी फुल। प्लीज नहीं, मैं आपकी ठीक हो गया, ठीक है। टेस्टिंग एक टेस्टिंग हो रही है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जो आप करें, क्योंकि आप वर्कर टाइप आदमी, अच्छी बात है। ये रोड तो ज़रा मुझे बताएं जिसमें मेरा ये रोड है, उस वो रोड गुजर है, क्या गुजर है? उससे डबल गुजर है। डबल क्यों डबल गुजरे? इसलिए क्यों डबल प्लीज गुजरे? नहीं एक्शन साहब, गलत बात है। आप रोड डिजाइन कर रहे हैं। ओ भाई मेरे बात तो नहीं, आप रोड को डिजाइन ही ऐसे करें। सर देखिए सर, कहने का मतलब है कि इनको जुटना ही नहीं है। आप रोड को डिजाइन करें, रोड अभी बन रहा है, जब बन जाएगा। कर्नल साहब लड़ने ना आए, हम कंप्लेंट्स लेने थे सर। पहचान देखो नहीं है, ये मुनाजरे का टाइम नहीं है सर। कर्नल साहब आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दें। सर मोबाइल नंबर दे दें। रात को जिस वक्त यहाँ पे स्पार्ट शुरू होती है 5 बजे रात को, इन्होंने हमें टाइम दिया 11 से सुबह 6 बजे तक, इंतजामिया की मर्जी से। नेस्पाक आरी मौके पे मौजूद ना हो, मेरी लेबॉर्ट्री मौके पे मौजूद ना हो, दोनों लेबॉर्ट्री पास करेंगी तो तब ये जनाब इजाज़त देंगे, रीजनल लेबॉर्ट्री और नेस्पाक। मैं आपसे बहस नहीं करता। तो भाई मेरे नया आ गया, आपकी इतला कीजिए, 27 फुट का नया आ गया जरा यहाँ पे थोड़े ना प्लीज छोड़े डॉक्टर इस्तेमाल करना। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा नाला बनाया है आपने लोगों के मसाइल के बारे में खुली कचहरी का निकाल किया है। यहाँ टेक्सले में हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसका नाम ही नहीं है। एक रेडी वाला आलू 60 रुपए देता है, दूसरा 50 देता है, तीसरा 40 देता है। इसी तरह मुर्गी के सरकारी रेट जो है, अगर 150 रुपए लिखा हुआ है जिंदा मुर्गी का, तो गोश्त जो है 400 रुपए किलो देते हैं। मरीज को देखते ही नहीं है, एमओ को पिंडी रेफर कर देते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल जनाब ने बनाया है, बेसिक हेल्थ यूनिट भी जनाब ने बनाया था, तहसील को हेडक्वार्टर भी जनाब ने बनाया है। अब अपग्रेडेशन का भी जनाब ने ऑर्डर किया हुआ है। मेहरबानी करके 1.5-2 लाख रुपया एमओ तनख्वाह लेते हैं, ये कम से कम मरीज को सही चेक करें। मेरा मैटर है हनी का 25 कनाल की रिपोर्ट पटवारी ने की, शायद मुश्ताक ने, कि ये रकबा जो है कंप्यूटर वाले इसे अमल दरामद करें, मैनुअल मौजा था।
जब जनाब गिरदावर शफीक साहब के पास आया फॉरवर्ड कराने के लिए, तो इन्होंने देखा कि ये कॉलोनी का रकबा है कामर्स ऑफ इंडस्ट्री का, तो इन्होंने लिख दिया 3 एतराज लगा दिए जिस साथ मलकियत सबूत जमाबंदी 7 पटवारी ने लगाई हुई है, सबूत लगे हुए हैं। डीसी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने एसी साहब को भेजी। एसी साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने उसकी क्लास ली है। अब इंक्वायरी के लिए वो पहुंची है तहसीलदार साहब के पास, लेकिन तहसीलदार साहब की बजाय ये जो फाइल है 9-10 को उसी गिरदावर ने ले ली है जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। ये शफीक गिरदावर के खिलाफ जनाब कोटे पे पटवारियों ने हड़ताल की सर, और उसका तबादला यहाँ टैक्सला हो गया। 4 हल्कों के पटवार सर्कल का भी ये इंचार्ज बना हुआ है, गिरदावर भी बना हुआ है। तो मेहरबानी करें सिर्फ दरख्वास्त पे इंक्वायरी जो मेरिट पे करवाएं और उलग साहब खुद करें। आजमी साहब की दरख्वास्त दे देना उलग साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शहर में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है, गली गली कुछ में लोग परेशान है। मेरे लीडर इमरान खान ने कहा था मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, आप उसके साथी है। देखिए ये पूरा शहर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मेरा जाति कोई एम नहीं है, मैं PTI का अंदर कारकुन हूँ। हम गरीब अवाम को तोहफत देंगे, ये चोरों डाकू का किला तो मत करे ताकि गरीब अवाम को बहुत अच्छा एक काम है गवर्नमेंट का कि आपने खुली कचहरी लाई और आवाम को मौका दिया कि वो आपसे डायरेक्ट बात कर सकें। एक 2 इशू आ रहे हैं शहर में, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, दूसरा तरीके इंसाफ से रिलेटेड हूँ। आए दिन शहर में डकैतियाँ चोरियाँ मामूल बन चुका है। जब पुलिस से रब्ता किया जाता है, पुलिस आती है, एक गद्दे पे उसकी दरख्वास्त लिखी जाती है, उसके बाद जब दिन को कोई चोरी होती है तो डकैती कहते हैं, जब कोई रात को वाक़या ऐसा होता है तो वो चोरी होती है। ये डकैती भी चोरी के खाते में डाल देते हैं, अपने अफसरान को खुश करते हैं। फिर उसके बाद ये एक दिन में 4 डकैतियाँ हो गई हैं। पुलिस FIR काटने से कासिर है। पुलिस ने कौन सी FIR काटी हैं? यहाँ के टेक्सला शहर के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। पुलिस की ये वर्डिंग है, पुलिस जब आती है तो पुलिस कहती है बंदे को मार दो। बंदे को शहरियों ने मारना है अगर, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस ने करना क्या है? मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि पुलिस की ड्यूटी को यकीनी बनाएं। अगर इनकी कोई नफरी कम है तो उनको नफरी दिलवाई जाए, ताकि ये इशू ना बनाया जा सके कि हमारी नफरी कम है। खासकर टेक्सला चौकी जो HMC के पास है, वहाँ तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बात कोई सुनता ही नहीं है, बल्कि बेइज्जती की जाती है बंदों की। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस पुलिस को SP साहब भी बैठे हुए मैं इसके लिए आपको दरख्वास्त भी देना चाहता हूँ, आपको दरख्वास्त भी दूंगा। गैर कानूनी तारकीन वतन, उसके अलावा अफगान माजरीन इस शहर में अमन और अमान और 4 दफाई इदारों की सिक्योरिटी के लिए मुस्तकिल सवालियात सिक्योरिटी मिसाइल और चोरी डकैती की वारदातें पुलिस की नाकामी और ना होने के बराबर। खान साहब, आप जब से हुकूमत में आए हैं आपका कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम जारी है और आप बड़ी खुशस्कूरी से मीडिया के मामला को फेस करके वैसे तरीके पर चल रही हैं और आपकी कारकर्दगी बेमिसाल है। हाँ जी, मैं ये गल करना, मेरा बिनोई है जिम्मेदार आदमी मलक अलियास, ठीक है, मलक यूनुस PTI ने चेयरमैन है, मलक मुर्तजा कब्जा माफिया, मलक अरशद कब्जा माफिया, मलक आसफ कब्जा माफिया, मलक अमीद कब्जा माफिया, मलक रियाज कब्जा माफिया, मलक एजाज कब्जा माफिया। हाँ जी, आज दिन तक तुसा कोई असा ने काम नहीं किया। असा तुसा वोटां दित्तियां, तुसा पे जो खून पसीना है कीता है। थाने च वहने हनीफ लीला अरफान न्याजी कोलू झूठे पिस्तौल पा के मैंने भाइयों के परचे चा देने, मेरिया टंगा भनिया उन्होंने। हाँ जी, तुसा मैं फोन भी की, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2021 12वें महीने की 3 तारीख, हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब्जा माफिया इस तू पहले सारे बाजारे ले बैठे, मतलब मुर्तजा 16 दिन 2 लाशें रखियां वाटे काफ के बाजारे देते। किस बंदे इंसाफ तो आया है? वो गरीब जनानियां मतलब तारक निजीमी से मतलब अमीर कब्जा किते है। हाँ जी, आज दिन तक क्या होया है?
हाँ जी मैं गरीब आदमी मेरिया लता बनिया मैं तो फोन किया है रात दिहाड़ तो ने वोटा मंगना रहा हाँ जी कोई इंसाफ नहीं मतलब यूनुस चेयरमैन पीटीआई ना कब्जा माफिया है हाँ जी गाजी उस कब्जे किते मजीज माह ने रजनावा ना की टंगा ना तने कोठे ते असला रखसा तने ते पर्चे करासा हाँ जी आज पूरा 1 साल हो गया झूठे पर्चे चाल चाल के दसो असी जुला केड़े पासे अच्छा कुछ नहीं आना नवे एएसपी आए तनिया गल्लां सारियां उन्होंने सुन भी कीतियां ते मैं भी सुन कीतियां ये सारियां लिख के दे केड़ा कब्जा ग्रुप है किस ज्यादती कीती है किस जुल्म कीता है किसी नाल कोई ज्यादती नहीं होगी सियासी बुनियादां ते किसी नाल कोई ज्यादती नहीं होगी इंसाफ होएगा तू दरख्वास्त लिख के एएसपी नवे विकास सियासा बंदे इंशाअल्लाह ताला उसते इंक्वायरी भी करनगे ते इंसाफ होएगा